मंडल के अध्यक्ष भाई दिलीप सिंह जी, महामंत्री श्री संजय जी, राजू जी, यहाँ हमारे प्रधान श्री खेमचंद जी, जिला परिषद की सदस्य इंदिरा जी, पंचायत समिति के श्री चंद्रकांता जी, पार्टी के हमारे साथी श्री प्रेमदास जी, पंचायती राज संस्थाओं के अन्य चुने हुए प्रतिनिधि, यहां उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे आने में देर हो गई। रास्ते में कुछ कार्यक्रम निर्धारित नहीं थे, लेकिन लोग खड़े हो गए और वैसे भी श्राद्धी जो है धीरे धीरे चलते हैं। अगर सफर लंबा हो तो सूले सुलझा लेना, ये बड़ा सिद्धांत है, स्थापित सिद्धांत है। लेकिन आप लोगों ने लंबे समय से इंतजार किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज माल भी है और माल का भी हमारा त्योहार जो है गौ पूजन का होता है। और आज के दिन हम गाय को भी माला पहनाते हैं, बैल को भी पहनाते हैं और हमको भी पहनाई आप लोगों ने। तो ये भी हमारी माल लगी हुई है, सबकी माल हो गई। तो माल की बहुत बहुत बधाई आपको। अभी आपके बीच में हमारा ये चुनाव के लिए वोट मांगने का कार्यक्रम एक तरह का अचानक कार्यक्रम है। अचानक इसलिए हुआ क्योंकि विधानसभा के वोट तो 2022 में है, एक साल बाद है, और लोकसभा के चुनाव तो 2024 में है। बीच में ये हालात ऐसे बने कि हमारे रामस्वरूप जी, जो हमारे बहुत प्रिय साथी थे, अच्छे वक्त के बुरे वक्त के अच्छे कार्यकर्ता के नाते, वो हमारे बीच में नहीं रहे और मंडी लोकसभा खाली हो गई, इसलिए यहां पर चुनाव हो रहा है। जब चुनाव हो रहा है तो मुकाबला हो रहा है। हमारे दूसरे साथी आ रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात को सोचने की आवश्यकता है। और सोचने की आवश्यकता इसलिए है कि इस कांग्रेस पार्टी को आजाद भारत में 50 वर्ष तक सत्ता में रहने का मौका मिला। और 50 वर्षों के बाद आज ऐसी बेकदर हुई है, उसकी बेकदरी हुई है कि बड़े बड़े प्रदेश, ऐसे भी प्रदेश थे जहां कभी उनकी सरकारें हुआ करती थी, वहां उनका खाता भी नहीं आता। कोई तो वजह रही होगी, और वजह सबसे बड़ी यही है कि दुनिया ने देखा इस देश को अंग्रेजों ने लूटा। अंग्रेजों के राज के बाद उस पार्टी का राज आया, उसने भी उसी तरह से ही एक तरह की लूट मार की। गरीब आदमी गरीब होता गया, अमीर आदमी अमीर होता गया। ये कांग्रेस का एक लंबा इतिहास, जिसके कारण लोगों ने तय किया कि अब इनको कम से कम 50 साल के लिए एक बार थोड़ा जो शांति रखनी चाहिए। एक बार भाजपा, बार भाजपा। कई बार मेरे को भी हंसी आती है, कांग्रेस वाले अपने चुनाव हारते हैं और हारने के बाद विश्लेषण करते हैं कि किस कारण से हारे।
इसलिए हारे कि आपकी छवि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में इस प्रकार की बनी है, जब सत्ता में आप आते हैं आप देश को लूटने के सिवाय और कुछ नहीं करते। कांग्रेस की सरकार रही 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला। कांग्रेस की सरकार रही 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला। यहां नरेंद्र भाई मोदी जी पिछले 7.5 वर्ष से है 7 पैसे का घोटाला, आप बताइए। इसलिए उनको सत्ता से बाहर किया हुआ है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा उनको। आजकल आए हैं यहां पर, खूब घूम रहे हैं, और हमारे यहाँ के हमारे कांग्रेस के नेता तो बहुत कलाकार हैं, दाइये बुबे भक्तों तो यहाँ तो सब कोई रिश्तेदारी के बिना ओढ़ा नहीं लगता मेरे को है? आपका जवड़ है बोलते हैं, अच्छी बात है। बाकी मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलता, और वो शिला गैस नहीं मारते हैं, शिला जानते हैं अपना। हमारे तो सराज में ऐसे बोलते भी कौन आ रहा, तो शिला किया आ रहा। झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते। मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं कि भाई काम सारा सराज में हो रहा है। सराज में कुछ दिन पहले गए, भाषण दिया कि यहां कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या मजाक है? तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। और हो भी गई, हालत ऐसी हो गई कांग्रेस पार्टी की कि हमारे स्टार प्रचारक यहां पर हमने बढ़ाए, विधायक, एमएलए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, मिनिस्टर जो हैं उनको बनाया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक आए बिहार से, कन्हैया कुमार। ये कन्हैया कुमार कौन है पता है आपको? जी, ये नहीं चलेंगे, जिसके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज है, ये वो कन्हैया कुमार है जिसने जेएनयू में कॉमरेड होता था और ये कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा करके बोलता था। ये वही कन्हैया लाल है जो जेएनयू में भाषण देता था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन है? अफजल वो है जिसने लोकसभा के ऊपर हमला किया था, दर्जनों लोग वहां पर मारे गए थे। देशद्रोही नहीं चलेंगे, वो स्टार प्रचारक बना हुआ इनका। ये वही कन्हैया लाल है जिसने कहा कि कश्मीर में हमारे सेना के जवान वहां की महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। एक सैनिक अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए जो हम वहां कश्मीर में रात दिन खड़ा होकर के जो है देश की सेवा कर रहा है, और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना। आया और एक ही फेरा मारा, फिर कांग्रेस ने उसको दिल्ली छोड़ा, माफी करो उसे। मैंने कहा लाया क्यों भाई? जो कन्हैया लाल जेएनयू में भाषण देता था, अपना घर दिखाता था, मैं बांस केस में रहता हूं। आजकल हेलीकॉप्टर में कांग्रेस के नेताओं के साथ घूम रहा है। और दूसरे एक स्टार प्रचारक और बनाया, नवजोत सिंह सिद्धू। पहले हमारी पार्टी में होता था वो, आजकल कांग्रेस पार्टी में है। सोनिया गांधी को क्या क्या बोलते थे, मुन्नी मुन्नी करके, मैं आगे नहीं बोलूंगा इससे आगे क्या क्या बोलते थे। और राहुल गांधी को तो पप्पू पप्पू कह करके दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। आज आप गूगल पर भी सर्च करेंगे ना, पप्पू लिखेंगे, राहुल गांधी का फोटो आएगा। और मैं तो मजाक कर रहा था, पहले तो लोग ना बच्चे, छोटे बच्चे का नाम बड़े प्यार से पप्पू रखते थे, आजकल कोई नहीं रखता पप्पू।
और किसी का नाम अगर रख भी लिया, पप्पू रख लिया नाम किसी ने, वो बोलता है भाई साहब मेरे को इस नाम से मत पुकारो। ये तो स्थिति है। आप सबके आशीर्वाद से हमको हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में हमने काम की शुरुआत की। और आज मैं कह रहा हूं, कांग्रेस की तुलना में इतना बड़ा संकट होने के बावजूद, कोविड का इतना बड़ा संकट होने के बावजूद, हर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ और 300 करोड़ 400 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आया मैं, यहां पर एक दिन में 200 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास किए हमने। कितने? 417 करोड़ के विकास कार्य, 417 करोड़ रुपए के विकास कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं। और कांग्रेस के नेता जो है, जिस प्रकार से आज मैं देख रहा था कि मंडी में पत्रकार वार्ता कर रहे थे, चुनाव हमारे ब्रिगेडियर साहब लड़ रहे थे, गाड़ी से जयराम को दे रहे थे। विपक्ष के नेताओं को मालूम नहीं क्या। और कई बार में मुझे ऐसा लगता है कि भाई जैसे मंडी में नॉमिनेशन हुआ, जिस दिन हमने नॉमिनेशन करवाया, बच्चों बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो भाई, नीचे बैठ। हमने नॉमिनेशन वाले दिन कुछ दिन का हमने कहा कि हम अपने काम की बात करेंगे, दिल्ली के मोदी जी के काम की बात करेंगे, और देश किस तरह से आगे बढ़ा है, प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ा है, हम इस बात का जिक्र करते हुए लोगों के बीच में जाएंगे। हाँ, अगर वहां से शुरुआत हुई तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा। दूसरे दिन आए कांग्रेस के लोग जो है वो, फिर उन्होंने वही किया शुरू, जो बोल सकते थे सरकार के अगेंस्ट तो बोलना, लेकिन व्यक्तिगत हमारे खिलाफ जो बोल सकते थे वो बोलने की कोशिश की। हमें नहीं फर्क पड़ता, हम राजनीति में आते, हमारी चमड़ी होती है मोटी। जिंदाबाद सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं, मुर्दाबाद सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं। जब घर से निकले इस काम के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा भाई, कहीं कोई जिंदाबाद भी करेगा, कोई मुर्दाबाद भी करेगा। लेकिन मैं उनको इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिस भाषा में विपक्ष के नेता ने मंडी में बात की, मंडी के लोगों ने उस बात को पसंद नहीं किया। वहीं मंच पर बैठे हुए लोगों में से हमको फोन करके लोगों ने बोला कि जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहा था उसने नुकसान किया, फायदा नहीं किया प्रतिभा सिंह का। मैंने कहा वो आए इस काम के लिए था, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है, कई बार दिखते कुछ है, कुछ करते कुछ है। और वहां ये स्थिति है, वो चाहता है कि मैं बना रहूं ताकि प्रतिभा सिंह जो है वो हार जाए। वो अपनी इस कुर्सी को संकट में देख रहा है, अपने भविष्य को संकट में देख रहा है, इसलिए वो बोल रहा है। इस बात का एनालिसिस जो है वो कांग्रेस के लोग करें, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं कहना, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे उसकी बातचीत से ऐसा लगा कि वो भला करने के लिए नहीं आया था, नुकसान करने के लिए आया। आज भी मंडी में उसने वही किया है। आज प्रचार कर रहे हैं कि विकास किया हमने काम किया। अरे 50 साल तुम सत्ता में रहे तो किस बात के लिए आपको भेजा गया था? चुन करके काम करने के लिए भेजा गया था ना। अगर मुझे पिछले 4 सालों से भेजकर आपने विकास चुन करके भेजा है तो काम करने के लिए भेजा है ना। जो हाजी को भेजा काम करने के लिए भेजा है ना, कर रहे हैं काम। कोविड का संकट होने के बावजूद भी हम रात दिन काम कर रहे हैं। ये कोविड का संकट आया उसके बाद हमारा आना जाना बंद, मिलना जुलना बंद, ढाल मुजरे भी दूर से करना पड़ रहा है कि पता नहीं कहां लग जाए भाई। हाँ, ऐसे संकट में जो मतलब जिसकी कल्पना आदमी नहीं कर सकता। जिंदगी में हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसी चीज भी आएगी जिसको हम आंख से देख सकते नहीं है, लेकिन डर ऐसा होगा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, एक दूसरे को मिलना मुश्किल हो जाएगा।
और यहां तक के परिवार के सदस्य मर गए, परिवार के सदस्य जो है मरने के बाद उसके शव लेने के लिए मना कर गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हमने सरकार की ओर से जिम्मेदारी ली, अगर परिवार के सदस्य या रिश्तेदार कोई नहीं स्वीकार करते हैं, हमने कहा हम उनका अंतिम संस्कार जो है पूरे जो हमारी संस्कृति है, संस्कार है, उसके मुताबिक करेंगे। हमने किया दर्जनों लोगों के। लेकिन हमारी किस्मत खराब है कि आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे उनके दौरान अच्छा रहा, माहौल अच्छा, उन्होंने ना टीवी लगाई, उनने सारी मौज सारी चीजें अच्छे अंदाज में, अच्छे माहौल में, यानी कि सामान्य परिस्थिति में काम करने का मौका मिला उनको। और जब हमारी बारी आई तो हमारी बारी में परीक्षा का एक के बाद एक दौर आ गया। सबसे बड़ा दौर तो कोविड का आ गया। अरे कोविड का दौर नहीं आया होता, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी तक मैं एक विधानसभा क्षेत्र में 5 बार 4 बार जा चुका होता। क्योंकि मैं घर में मैं बैठ करके काम नहीं कर सकता, मेरे को घूमने की आदत, घूमने का यानी कि लोगों के बीच में जा करके काम करने की आदत है। लोकसभा के चुनाव जो 2019 का हुआ, 1.5 साल के कार्यकाल से पहले मैंने हिमाचल के 68 क्षेत्रों का दौरा किया। और यहां तो ऐसा होता था, मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता था, 5 साल में भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते थे। लेकिन ये कोविड का संकट, इस कोरोना के संकट ने हमको ऐसी परिस्थिति पैदा की, हमको बांध दिया, बाहर जाना मुश्किल हो गया, मिलकर के बात करना मुश्किल हो गया। हम जाएंगे तो भीड़ होगी तो लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए हमको रुकना पड़ा। नहीं तो हमारे तो कार्यक्रम होते थे, कार्यक्रम मजे से हम कार्यक्रम करते थे, बाद में नाटी का फेरा भी मारते थे। वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। नाट्य भी खजल की हमारी इस कोरोना ने। अभी भी मैं देख रहा हूं कि आप देखिए, बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं जो मास्क पहन करके बैठे हुए हैं। आप क्या बोलते हैं इसको, मोहट्टा बोलते कि छिकड़ा बोलते, क्या छिकड़ा? 2 साल से छिकड़ा नहीं उतरा। अब क्या करें जयराम भाई, जो कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। हमारे सामने जब ये संकट आया तो हमने तय किया कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए। वो प्राथमिकता होनी चाहिए कि आदमी के जीवन से कीमती कोई चीज नहीं, हम उसके जीवन को बचाने के लिए जी जान लगाएंगे, और हमने किया भी। और जो कांग्रेस के लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, उनसे पूछिए कि ठाकुर कौल सिंह जी खुद स्वयं अपने आप भी रहे, मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, और स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनको पूछना चाहिए कभी कि कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। एक ऑक्सीजन का प्लांट उन्होंने शिमला में लगाया, और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 28 ऑक्सीजन के प्लांट हमारे 1 साल में। और वो भी क्यों लगाया है, वो उसके पीछे भी बड़ी कहानी है जो आज जी को पता है, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आप सबके बीच में यही मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े कोविड के संकट में भी आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, सहयोग दिया। परेशानी हुई तो भी साथ रहे, और इस सरकार को अपने समर्थन और सहयोग देते रहे। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आने के पश्चात वो पूछते हैं कांग्रेस के लोग आपने क्या किया। हमने इस सरकार को गरीब लोगों के लिए समर्पित किया है, सिर्फ गरीब लोगों के लिए समर्पित किया है। मुझसे पहले यहां पर कहा होगा,
गरीब कौन होता है, क्योंकि शायद कांग्रेस के नेताओं ने गरीबी के दौर देखे नहीं, क्योंकि उनमें से अधिकांश नेता तो उनके ऐसे हैं, ऐसे बैकग्राउंड से है, बाप भी था, बेटा भी बन गया, पोता भी बन गया, इस तरह से बने हुए। आगे दोते की बारी आ रही है, लेकिन हमारी पार्टी में तो ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और हम कार्यकर्ता से शुरू हुए थे, पोस्टर चिपकाते हुए, वॉल राइटिंग करते हुए, ये झंडे लगाते हुए, ये मंच सजाते हुए, यहां से हमने शुरुआत की थी कार्यकर्ता के रूप में, और आज तब जाकर के लंबे संघर्ष के बाद यहां पर इस मुकाम पर पहुंचे। यह बात कह रहे कि बेरोजगारी बढ़ गई। देश की आजादी के 72 सालों में से 50 साल तुमने शासन किया, ये बेरोजगारी 3 साल में बढ़ी। कह रहे कि महंगाई बढ़ गई। हां, हम इस बात से चिंतित हैं। महंगाई बढ़ी है, कम होनी चाहिए, प्रयत्न किए जा रहे हैं। तेल सरसों का यहां पर बहुत महंगा हो गया था, हमने 30 रुपए, मैंने कैबिनेट में डिसीजन किया 30 रुपए की सब्सिडी हमने जो है सरसों के तेल पर 1 लीटर पर दी। लेकिन कांग्रेस के मित्रों को यह भी तो जानना पड़ेगा कि एक वक्त प्याज जो है एक बार नहीं, अनेक बार जो है वो 120 रुपए तक प्याज चला गया था। और चीनी के बारे में तो आपको मालूम है चीनी की किल्लत कितनी हो गई थी। इसलिए मैं उन सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाह रहा। फिर इनके आपस में लगा हुआ है, आपस में कुछ झगड़े झमेले चले रहते हैं, ऐसी बातें रहती है। हम बहुत ज्यादा चीजों की परवाह नहीं करते। पिछली बार तो उन्होंने कहा था, शायद मैं बोला था कि 75 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कितनी उम्र दसी थी? 75 साल दसी थी, 72 साल दसी थी। अब पता नहीं कितनी उम्र है, 78 साल। बोलते नहीं बोलते, हाँ जी, पूर्ण को पता है। हाँ, हमने बोल रहे थे अब की बार इलेक्शन लड़ लेते, मजा आता मुझे। अब की बार इलेक्शन देख ली उनने, नहीं है बहुत, उसे वो बड़े होशियार बहुत है। उनने देख लिया कि ये चुनाव लड़ने लायक नहीं है। पैसा खत्म हो गया जी। वो तो पता नहीं, मालूम नहीं है वो, उसके बारे में तो आपको और पूर्ण को ज्यादा पता होना मेरे ख्याल में, कितना बचा कितना रहा। लेकिन हमने समर्पित किया सरकार को, किसके लिए? गरीब आदमी के लिए। पहली कैबिनेट का पहला निर्णय हमने समर्पित किया बुजुर्गों के लिए। 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए एक साथ ऐलान किया कि सबको पेंशन दें। 750 मिलती थी कांग्रेस की सरकार में, हमने उसको 1500 रुपए किया सीधा। क्योंकि बुजुर्गों की आजकल इस युग में, कल युग में पूछ नहीं रही, खरा मना चाहे बुरा मना, ये सच्चाई है। बुजुर्ग घर के कोने में पड़े रहते हैं, परिवार भरा पूरा होता है। हम जब कार्यक्रमों में जाते थे तो बुजुर्ग मिलते थे, हाथ में कागज लेकर के हमको बोलते थे कि हमको पेंशन लगा दो। तो मैंने कहा घर में आपके और कौन कौन है? टब्बर? बोले टब्बर सारे। मैं कहा ठीक है, वो तो ठीक है। तो मैं कहा वो नहीं ख्याल रखते, वो तो कौन रखता है कल युग में ख्याल। हमने उसी दिन हमने तय किया, ऐसे एक नहीं अनेकों लोग हमको बुजुर्ग ऐसे मिले। तो मन में मेरा भाव था कि कभी जिंदगी में अगर मौका मिलेगा तो ये जो बुढ़ापा जो सभी की जिंदगी में आएगा, उसके लिए हमको सोचना चाहिए। पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया कि 70 साल के ऊपर बुजुर्गों को पेंशन के लिए जो है उनको आय सीमा में छूट देते हुए जितनी भी इनकम होगी उसके बावजूद उसको पेंशन लगाएंगे। और माताओं के लिए हमने और निर्णय किया। मैंने कहा ये ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा मेहनत करती हैं, बच्चे तैयार करने, स्कूल के लिए भेजने, खाना बनाना उनके काम में, जोड़ी घाव वो उनके काम में, सारा कुछ काम उनके
खेत का काम भी ज्यादातर उनके ही काम में मर्द जो है तो थोड़ा ऐसा करते हैं, 2 दिन खेत में लगाते हैं, फिर लाट साहब की तरफ निकल जाते हैं, मंडी शेरी बाजार की तरफ निकल जाते हैं, महिलाओं को जाने ही नहीं देते हैं। सीढ़ी से जाने तो चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि माताओं के लिए हमने कहा कि पेंशन 65 साल के ऊपर जितनी भी माताएं हैं सबको पेंशन करवा। 50 साल कांग्रेसी रहे, तुमने क्यों नहीं किया? पूछो बोला जरा उनको। बोलते हमने भी किया था पेंशन एग्जाम में। कब किया? 80 साल के बाद, जब आदमी तब जाएगा ऊपर चले, ऊपर के एड्रेस पर भेजते थे वो पेंशन। ये नहीं कि ऐसे टेक्निकल आदमी हैं कांग्रेसी लोग कि ऐसे करते हैं कि भाई बोलना भी ऐसा कि भाई आपको पेंशन का प्रावधान, लेकिन 80 साल जब होंगे तब लगाएंगे पेंशन, बोलते हैं। आप कल्पना करिए 80 साल के बाद कोई आदमी या तो वो आने लायक नहीं रहता है, मांगने लायक नहीं रहता है, या तो वो दुनिया से ही चला जाता है। और आगे बढ़कर के हमने निर्णय किया, हमने कहा जो हमारी माताएं हैं हमारे लिए खाना बनाती हैं, हम मेहमान ले आते हैं घर में। कई बार आजकल इलेक्शन के दिनों में ज्यादा ही मेहमान आ जाते हैं, वोट मांगने चले हुए, फिर रात को ठहरेंगे, फिर हम हुक्म करेंगे कि जी 15 आदमी और होंगे जी, पार्टी के वर्कर होंगे, उनके लिए भी खाना। तो सारा महिलाएं जितने भी परिवार की होती है बेचारी, वो खाना बनाते में कई घंटे तक धुएं के पास बैठ करके खाना तैयार करती है। मेहमान आ रहे तो खाना भी अच्छा बनाना पड़ता है, मेहमान आ रहे तो सब्जी भी 2-3 बनानी पड़ती है। इन मर्दों का क्या जाता है, ये तो लाट साहब की तरह हुक्म करते कि नहीं करते? कोई मर्द नहीं होना में जो तुड़का लगाता होगा, तो सिखा में किसने तुड़का लगाना, कम ही होंगे। तो आखिरकार हमने कहा कि जो धुएं के कारण हमारी माताएं बहनें का जो शरीर आंखों में खराबी आ रही है, फेफड़े में खराबी आ रही है, ऐसी सूरत में गैस होनी चाहिए, गैस हर घर तक पहुंचनी चाहिए, गैस गरीब आदमी के घर तक पहुंचनी। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना शुरू देश के लिए की, थोड़े उसमें कवर हुए, लेकिन जब हमने तय किया, हमने कहा हमने एक भी घर नहीं छोड़ना, हमने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना। 3,25,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश के हर घर तक पहुंचाए। अब पूछो बोला कांग्रेस को, तुमने कितने गैस के चूल्हे दिए भाई? 50 साल सत्ता में वो रहे, क्यों नहीं सोचा? एक कर्मचारी होता है, उसके घर में गैस का चूल्हा होता है। एक पैसे वाला आदमी है, उसके घर में गैस का चूल्हा होता था। एक गरीब आदमी होता है, उसकी महिलाएं बेचारी दरवाजे से देखती थी कि गैस जलती कैसे, बुझती कैसे है। अब आप जाओ गांव में जाए कि फटाफट जाते हैं, हम जाते हैं वोट मांगने जाते हैं, 5 मिनट में चाय हमारे हाथ में आ जाती है, गैस पर चाय बन रही है, और ना जाला मुंह में लगा ना हाथ में लगा हुआ है। जाला बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? नहीं तो जाला में वो चूल्हे में फूंक मारते मारते जाला कभी माथे में लगता था, कभी हाथ में लगता था, कभी कहीं लगता था। अब साफ सुथरे माहौल में जो है वो गांव का आदमी, गरीब आदमी भी उसमें जो है वो खाना बना रहा है। सरकार बनने के बाद मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा गरीब आदमी कोई अगर हो, उसका अगर इलाज करना हो, उसके मान लो उसके पास पैसे नहीं है, बीमारी लग गई, बीमारी तो बुला करके तो होती नहीं, उसके लिए कोई इनविटेशन कार्ड थोड़ी कोई देता, किसी को भी लग जाती है वो। अगर बीमारी लग गई तो उसका इलाज करने का हमारे पास क्या जरिया है सरकार के पास उसकी मदद करने का? अफसर इधर उधर देखने लगे कि तो ऐसी स्कीम तो कोई नहीं है जी, लेकिन सीएम रिलीफ फंड से पैसे देते हैं। सीएम रिलीफ फंड से पैसे कहां से दे रहे हैं? आपके यहाँ पर शडोर के इलाके का आदमी हॉस्पिटल में मंडी में एडमिट है, मुख्यमंत्री शिमला होना, सीएम रिलीफ फंड का पैसा मिलेगा, वहां से वो शिमला जाएगा वहां सीएम रिलीफ फंड का पैसा लेने के लिए। वहां पर भी पता नहीं मुख्यमंत्री मिलता कि नहीं मिलता है, कब मिलता है नहीं मिलता है। मैंने कहा इसके लिए योजना बनाइए,
इसके लिए एक योजना बनाइए, गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में कैसे हो सकता है, इसका इंतजाम करिए। और हमने शुरुआत की, हिम केयर की शुरुआत की पूरे प्रदेश भर में। और हिम केयर के तहत आज गरीब आदमी कार्ड बनाता है, हॉस्पिटल जाता है, पैसे उसके पास नहीं है, इलाज मुफ्त में होता है और स्वस्थ होकर घर जा रहा है। 1,75,000 से ज्यादा, अब तो 2 लाख के करीब आंकड़ा पहुंच गया, जिन लोगों का इलाज मुफ्त में किया गया और उनको स्वस्थ करके घर भेजा गया। नहीं तो गरीब आदमी क्या करता था, जब बीमार हो जाता था, जब डॉक्टर बोलता था कि भाई इसका इलाज के लिए अभी और वक्त लगेगा और लंबा समय तक इसको एडमिट रहना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके लिए इतनी दवाइयां लगेंगी, घर जमीन जो है गिरवी रखने की नौबत आ जाती थी उस आदमी को। 50 साल सत्ता में रहे वो लोग, और 50 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में हो, उसको इलाज के लिए कठिनाई ना हो, ये कभी नहीं सोचा हमने। अगर सोचा तो हमारी सरकार ने सोचा। आज हिम केयर का कार्ड बन करके जाइए, जाकर के इलाज जहां जिस हॉस्पिटल में इलाज करना है, सरकारी हॉस्पिटल में आपका इलाज हो रहा है और स्वस्थ होकर के लोग घर जा रहे हैं। ये अंतर है। जो कांग्रेसी बोल रहे किसी ने किया जयराम है, किसी ने किया, वो सारे एक ही भाषा में बोलते, कुछ नहीं करा। और ऐसे जो लोग जो है, जो सहारा योजना के अंतर्गत हमने, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, बेचारे बिस्तर पर पड़े हैं, लेटे हैं, चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, पानी भी खुद नहीं पी सकते हैं, टॉयलेट तक खुद नहीं जा सकते हैं, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को कोई और बीमारी ऐसी हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को किडनी फेल हो गई, किसी को कैंसर हो गया। और आपके ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में जा रहा था एक दिन नेशनल हाईवे पर, वहां पर वो एक महिला मिली हमको रास्ते में, टांडू में। उसने हमारी गाड़ी रोकी, गाड़ी के आगे आ गई। मैंने कहा माता जी आप इतना दौड़ के गाड़ी के आगे क्यों आ जाते हैं? बोलते नहीं आप उतरो गाड़ी से, बोलते हैं। मैं गाड़ी से उतर तो जाऊं, मैं काम तो दसो। बोलते पहले मेरे घर जाकर देखो। बोलते मैंने क्या देखना है? बोलता मेरा बेटा 22 साल से कोमा में है, 22 साल से कोमा में है। 22 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जो है तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई और उसके हाथ पांव सब चलने बंद हो गए। और मुझे कहा कि आप चलो। मैं उठा और गाड़ी से उतरा और वहां घर गया। घर में जब देखा मैंने, परिवार का कोई दूसरा सदस्य नहीं है। उस मां ने कहा कि पति थे, पति का देहांत हो गया है, एक बेटा है, वो बेटा यहां रहता नहीं है। मैं पिछले 22 साल से इस बच्चे की सेवा कर रही हूं। गले में यहां से काट करके जो है वो ऑक्सीजन के लिए जो है वो पाइप डाली हुई है, ट्रैकियोस्टमी जिसको बोलते हैं, वो की हुई थी। और बच्चे के बेड सोल हुए पड़े हैं। उसके जवान बच्चा 22 साल से तो बिस्तर में था और हमने उसी वक्त जो कर सकते थे हमने उनको मदद भी करी। मदद करने के बाद जो है ऐसे लोगों के लिए हमने एक योजना बनाई है जिसको मुख्यमंत्री सहारा योजना बोलते हैं, जिनके लिए 3,000 रुपए हर महीने का हम उनके खाते में डाल रहे हैं। हजारों की संख्या में है पूरे हिमाचल प्रदेश में। ऐसे कांग्रेस ने कभी सोचा ऐसा कि ऐसे लोगों की भी मदद करने की जरूरत है? अपनी कुर्सी चाहिए सलामत, अपने लिए चाहिए सब कुछ, लेकिन गरीब आदमी के लिए नहीं। अभी हमने जिसका जिक्र कर रहे थे कि बेटी की शादी की बात कर रहे हैं, बेटी की शादी की बात कर रहे हैं। हम बेटी को तो बीपीएल परिवार की बेटी है, जब अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है उसकी जिंदगी का बड़ा परिवर्तन होता है। और ऐसे हालात में हमने एक योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश में, जितनी भी बीपीएल बेटियां हैं हमारी, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी से कहीं भी है, लेकिन जहां उसकी शादी जब होगी तो हम शगुन योजना हमने बनाई है। उस योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए हम उसको शगुन
क्यों नहीं सोचा? किसने पकड़ा था उनको? एक कांग्रेसी मिला मेरे को, यार आप जी स्कीमें निकालते हैं ना, ये कैसे कौन देता सलाह? बोलते आप। मैंने कहा सलाह कोई नहीं देता है, सलाह देने की जरूरत नहीं, हम अपने आप उस गरीबी के दौर में से गुजरे हुए लोग हैं, इसलिए हमें मालूम है कि गरीबी कैसी है। जो आज पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि एक भी योजना बताओ, एक भी काम बताओ, एक भी काम, क्या काम होता है? ये काम नहीं है तो क्या है? 2 लाख लोगों का इलाज हमने मुफ्त में हिमाचल प्रदेश में कर दिया, ये काम नहीं है तो क्या है? 3,25,000 घरों में हमने गैस का चूल्हा पहुंचा दिया, इसको काम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इनको ये काम नहीं होता है। काम क्या होता है इनका? 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है तो काम होता है, उसको काम बोलते हैं। ये हुआ काम। कांग्रेस की भाषा में ये है काम, और हमारी भाषा में काम गरीब आदमी की मदद करना। ये अंतर है, जिस अंतर को समझने और समझाने की जरूरत है हम लोग। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी ने कारगिल की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके ही द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहां रहते हैं, वो नगवाई में रहते हैं। सरका घाट में जन्म हुआ, नगवाई में घर बना करके यहां रहते हैं, आपके पास में रहते हैं। हमारी तरह गरीब परिवार से निकल करके आगे जीवन में संघर्ष करते हुए ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचे, और एक सेना के जवान के रूप में उनको, सेना के अधिकारी के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई कि टाइगर हिल पर आपकी ब्रिगेड जाएगी, आपको कमांड करना है और आपको उसको जीतना है, जहां पर पाकिस्तान की सेना कब्जा करके बैठी हुई थी। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर अपने ब्रिगेड को कमांड करते हुए उस टाइगर हिल पर चढ़े, जो 16,000 फीट की हाइट थी। उस हाइट पर पहुंचने के बाद तिरंगा झंडा फहरा करके आए वापस। कई बार बड़ा चित्त लगता है, कई कांग्रेस के नेता बोल रहे वो लड़ाई थोड़ी तो घुसपैठ थी। अरे 527 नौजवान हमारे शहीद हुए, 527। 52 लोग हमारे हिमाचल प्रदेश के नौजवान शहीद हुए। कईयों की जो है नौजवान पत्नी छूट गई, बच्चे छोटे छोटे छूट गए। कई तो ऐसे थे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मां बाप का सहारा था, वो सहारा ही खत्म हो गया। 13 सैनिक तो यहां मंडी लोकसभा के, हमारे मंडी और कुल्लू 2 जिले के शहीद हुए, और उसके बावजूद वो कह रहे थे वो घुसपैठ थी, वो तो लड़ाई नहीं थी। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और एक नेता और आगे बढ़ करके बोलते हैं कि वो ब्रिगेडियर ने अकेले ने थोड़ी लड़ाई लड़ी। अरे ब्रिगेडियर तो ब्रिगेड को कमांड करते हैं, जो जनरल होता फौज का वो अकेले थोड़ी राइफल लेकर के बंदूक मारने में लग जाता है। सेना लड़ने वाली होती है। इसलिए हल्की टिप्पणी उनको जो है सेना के जवानों के बारे में नहीं करनी चाहिए थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन एक ही है, ये छोटी काशी कहते कहते प्रसिद्ध किया रामस्वरूप जी ने इस मंडी को। बड़ी काशी वाराणसी को बोलते हैं, जहां से सांसद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है। छोटी काशी से संदेश जाना चाहिए कि हम छोटी काशी के लोग बड़ी काशी के साथ हैं, यानी कि नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। संदेश देने की जरूरत इस देवभूमि से यह है कि हम आपके साथ हैं, और पूरा देवभूमि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा सहयोग देने के लिए, आगे मदद करने के लिए चट्टान की तरह खड़ा है। ब्रिगेडियर जीतेंगे तो जवाहर को ताकत मिलेगी, ब्रिगेडियर जीतेंगे तो जयराम को ताकत मिलेगी, प्रदेश सरकार को ताकत मिलेगी, और बड़े अंतर से जीतेंगे। पिछली बार आपने 26,000 की बढ़त दी है, यहां से थोड़ा जोर ले आओ उस बार, लगाओ उस बार पूरे ये साथ, और बड़ा अंतर होगा तो आधा काम आपका अगला भी हो जाएगा, मैं बता दूं आपको।
कई लोग अपने पहले ही रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे। ये होने वाला है तारों में। अगर आपका अंतर ऐसा रहा कि 26,000 से आप लोगों ने 20,000 से 26,000 के लगभग आप लोगों ने लीड ले ली यहां से लोकसभा के चुनाव में, मैं गारंटी देता हूं कई लोगों ने रिटायरमेंट ले ली, वॉलंटियर रिटायरमेंट होगी। तो इस काम को करिए भाई। सरकार दिल्ली में बनी हुई है, प्रदेश में बनी हुई है, कांग्रेस के लोग बोल रहे नहीं जी परिवर्तन की शुरुआत करो। परिवर्तन हो कहां, किस बात से परिवर्तन होना है? दिल्ली में हमारा बहुमत है और हिमाचल प्रदेश में भी हमारा बहुमत है। एक सीट से परिवर्तन की बात कैसे कह रहे हो तुम? हम इतना कहना चाहते हैं कि मंडी सीट तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और इसलिए उस दिन हमने एक बात जरूर कही थी मंडी में, और फिर मेरे को लगे बोलने की क्षेत्रवाद की बात करते हैं। आज भी वो विपक्ष के नेता कुछ चै 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 कर रहा था, वो ज्यादा ही चै चै करते हैं जरा। हाँ, शहरी होती ना वो करती है हमारे से। हाँ, तो ऐसे करते हो। हमारी शहरियां सारी मंडी चली गई, मंडी से लगी सारी। तो ये चैन चैन खत्म हो जानी है इनकी, देखना। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने काम किया है, 4 साल का सरकार का हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है। कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता है हमको, कोई बात नहीं कह सकता उंगली उठा करके। नहीं तो कांग्रेस के जमाने में घोटाला एक निकलता था, दूसरा निकलता था, तीसरा निकलता था। इसलिए मेरा आप सबसे भाई से बहनों से निवेदन है कि ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को आज भारी बहुमत से यहां से जिता करके भेजिए। और 2022 जब आएगा, 1 साल के बाद, आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में होगी। और सरकार सत्ता में जब होगी तो द्रंग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी उसमें होगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और माल के दिन तो जो है आप लोगों की ओर से ज्यादा ही मैं आग्रह करूंगा विशेष तौर से कि आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद मुझे हमारी पार्टी को मिलेगा, निश्चित रूप में मिलेगा। और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को आप विजयी बना करके आप भेजेंगे तो ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो बातें जहां कही गई है, चाहे सड़कों की बात है, ITI की बात कही है, उसकी जगह का जो उसकी क्लियरेंस के सारे इश्यूज को लेकर के, स्लेट की खान का जिक्र किया है, जो प्राइवेट अपनी मलकियत जमीन पर है, उन सारी बातों पर खुल करके विचार करेंगे। और विचार करने के बाद जो रास्ता निकलता है वो रास्ते में निकालने की कोशिश करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।